हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईएएस पीसीएस साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल आपके लिए एकदम स्पेशल साइंस के लिए ही बनाया गया है। इसमें केवल हम लोग साइंस से रिलेटेड अलग अलग पीसीएस में जो भी क्वेश्चन आते हैं, लूसेंट से आता हो, घटना चक्र से आता हो, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आता हो या किसी भी बुक से जो भी थ्योरी जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों साइंस को आप चाहते हैं उसका लेवल आप अच्छा करना चाहते हैं, बेस्ट बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो यह चैनल आपके लिए एकदम बेस्ट चैनल है। दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। यह 15वां लेक्चर और इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कैटालिस्ट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं कैटालिस्ट होता क्या है और कैटालिस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैटालिस्ट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, कैटालिस्ट होता क्या है, हम लोग 10 से ही 9 से ही इसका नाम सुने हैं और थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जानते भी हैं। ठीक है, तो चलिए उसको फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, कैटालिस्ट होता क्या है। देखिए बहुत सारे रिएक्शन हम लोग देखते हैं दोस्तों, होता क्या है, बहुत सारा रिएक्शन स्लो होता है और बहुत सारा रिएक्शन फास्ट होता है। तो जो दोस्तों रिएक्शन स्लो होता है हम चाहते हैं वो रिएक्शन फास्ट हो जाए, फास्ट हो जाएगा तो जल्दी कंप्लीट होगा। और कुछ रिएक्शन फास्ट होता है दोस्तों, हम चाहते हैं वो स्लो हो जाए। ठीक है, तो कैटालिस्ट जो होता है दोस्तों वही काम करता है। यह रिएक्शन को दोस्तों क्या करता है, कभी स्लो कर देता है और कभी फास्ट कर देता है। अलग अलग पदार्थ जो है अलग अलग काम करेंगे कैटालिस्ट के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैटालिस्ट को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है दोस्तों। 11-12 में जिस तरह कैटालिस्ट के बारे में केमिस्ट्री में बताया गया है उतना आपको नहीं पढ़ना, बस बेसिक जानकारी लेना है जिससे आपका पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाए दोस्तों, सॉल्व हो जाए। ठीक है, बाकी हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, बेसिक को कंप्लीट रखना है, उसमें पीएचडी हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, पीएचडी नहीं करना है, उसमें से उतना ही निचोड़ना है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है और हमारा जो बेसिक पॉइंट है उसको कवर करना है। इसका खास ख्याल रखिएगा, पीएचडी करने के चक्कर में आपका साइंस जो है नहीं हो पाएगा, कोई भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको ज़रूरत है, इसका आप खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कैटालिस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कैटालिस्ट जो होता है दोस्तों ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन के रेट को या तो घटा देता है या तो बढ़ा देता है। रेट का मतलब समझिए स्पीड, रेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, स्पीड। तो यह किसी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। फास्ट होगा तो हम चाहेंगे स्लो हो जाए, स्लो है तो चाहेंगे फास्ट हो जाए। ठीक है, कैटालिस्ट का मतलब समझ गया। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कैटालिस्ट जो होता है दोस्तों यह बहुत ही मज़ेदार चीज़ होता है। क्यों, देखिए कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है दोस्तों, इसको किसी रिएक्शन में अगर डालेंगे तो उसके स्पीड को यह प्रभावित तो कर देगा लेकिन कैटालिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैटालिस्ट जैसा था वैसा ही रहेगा। 10 ग्राम का अगर कैटालिस्ट लिए हैं तो बाद में भी रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा दोस्तों, तो 10 ग्राम का ही कैटालिस्ट आपको मिलेगा। कैटालिस्ट रिएक्शन में दोस्तों इनडायरेक्टली भाग लेता है लेकिन कैटालिस्ट का जो रासायनिक संगठन है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख दिए हैं रिएक्शन होने के बाद कैटालिस्ट के रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है, दो तरह का कैटालिस्ट होता है। एक पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है जिसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं और एक नेगेटिव कैटालिस्ट होता है जिसको हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा उसका काम होगा रिएक्शन के रेट को क्या करना, बढ़ाना, और जो नेगेटिव कैटालिस्ट होगा दोस्तों उसका काम होगा रिएक्शन के रेट को क्या करना, घटाना। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट उत्प्रेरक के प्रकार हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे दोस्तों एक टर्म याद रखेंगे, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो होता है दोस्तों वह एक तरह का बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। ऐसा कैटालिस्ट होता है जो एनिमल में या प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह बहुत सारा हम लोग के बॉडी के अंदर होता है, लाइमिस होता है, ट्राइप्सिन होता है, जाइमिस होता है, इस सब का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना।
अगर दोस्तों ये सब एंजाइम अगर हमारे बॉडी में नहीं रहे तो फूड का डाइजेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा, फूड जल्दी डाइजेस्ट करेगा ही नहीं। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो 3 घंटा 4 घंटा में जो पचता है, उस सब का मेन जो कारण है दोस्तों वो कौन है? एंजाइम। एंजाइम के कारण ही खाना हमारा क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। कैटालिस्ट जो होता है किसी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को, सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है दोस्तों? कम कर देता है। यही एक्टिवेशन एनर्जी से रिएक्टेंट बदलता है प्रोडक्ट में, अभिकारक बदलता है किसमें? उत्पाद में। और यही एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम कौन करता है? कैटालिस्ट। ये ध्यान रखेंगे, कैटालिस्ट क्या करता है? यह एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। क्या करता है? कम करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंजाइम क्या है? बात हो गया, इसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग जैविक उत्प्रेरक बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम लोग सीख लिए। अब दोस्तों ध्यान रखना है, कैटालिस्ट का जो प्रक्रिया है, कैटालिस्ट जो काम कर रहा है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं कैटालिसिस। क्या बोलते हैं? कैटालिसिस। ठीक है, इसका हम लोग खास ख्याल रखेंगे। तो कैटालिस्ट हो गया सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, और जो प्रोसेस द्वारा बढ़ा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटालिसिस, जिसको हिंदी में दोस्तों हम लोग बोलेंगे उत्प्रेरण। तो दोस्तों टाइप ऑफ कैटालिस्ट हो गया, और एंजाइम के बारे में हम लोग जान गए, और कैटालिस्ट कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है वो भी हम लोग देख लिए। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये सब जब प्रोसेस हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक होता है हैबर प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, हैबर प्रोसेस क्या होता है? हैबर प्रोसेस में हम लोग ध्यान रखेंगे, नाम है हैबर प्रोसेस दोस्तों, साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। हैबर प्रोसेस में दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम लोग अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया। तो दोस्तों हैबर प्रोसेस में जब अमोनिया बनाते हैं तो उसमें हम लोग एक कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन। तो अमोनिया को बनाने में हम लोग किस कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो आयरन का। या डायरेक्ट आपसे पूछेगा हैबर प्रोसेस में हम लोग कौन कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो आयरन का करते हैं। दोस्तों बहुत सारा पॉइंट्स है कैटालिस्ट में, लेकिन उतना हम लोगों को नहीं जानना है। एक चीज़ और आप जान लीजिए, अगर कोई कैटालिस्ट एक रिएक्शन के लिए काम कर रहा है तो फिर वो दूसरे रिएक्शन के लिए काम नहीं करता है। जैसे आयरन यहाँ पे काम कर रहा है तो फिर ये दूसरे रिएक्शन के लिए काम नहीं करेगा। जो भी कैटालिस्ट होता है दोस्तों वो बहुत ही स्पेशल होता है। ठीक है, एक रिएक्शन के लिए काम करेगा तो दूसरे के लिए वो नहीं करता है। दूसरा है दोस्तों कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं संपर्क विधि। ठीक है दोस्तों, संपर्क विधि ये क्या होता है दोस्तों? इस विधि में दोस्तों, इस प्रोसेस में हम लोग क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हैबर प्रोसेस में क्या बनता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। और कौन कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो भी ध्यान रखेंगे। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में दोस्तों संपर्क विधि में हम लोग क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और उसके लिए कौन सा कैटालिस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो प्लेटिनम का कैटालिस्ट हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों डेकन प्रोसेस हम लोग क्या बनाते हैं? तो क्लोरीन बनाते हैं। और इसमें डेकन प्रोसेस में हम लोग क्लोरीन को बनाने में कौन सा कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसमें हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, और इसमें हम लोग एक कैटालिस्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे वेनेडियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है ग्लूकोज से हम लोग क्या दोस्तों बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। और ग्लूकोज से जब अल्कोहल बनाते हैं तो उसमें एक कैटालिस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और यह दोस्तों यह एक तरह का बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हो गया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, उस कैटालिस्ट का नाम क्या है दोस्तों? जाइमेज। उसके बाद दोस्तों एक ध्यान रखेंगे वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति का जो तेल होता है दोस्तों उसमें घी में बदलते हैं, और घी में बदलने के लिए एक कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है निकेल। तो निकेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल को घी में बदलने के लिए। वनस्पति तेल को घी में बदला जाता है किस कैटालिस्ट के द्वारा? तो निकेल के द्वारा। तो ये जो भी कैटालिस्ट आपको बताए हैं दोस्तों प्रोसेस के साथ आप याद रखिएगा तो ये बेहतर होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक हेबर प्रोसेस में क्या बनता है, और दूसरा बन जाएगा हेबर प्रोसेस में हम लोग किस कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कैटालिटिक पॉइजन और प्रोमोटर के बारे में। कैटालिटिक पॉइजन किसको बोलते हैं और प्रोमोटर किसको बोलते हैं? देखिए दोस्तों, प्रोमोटर का नाम में है प्रमोट करना, मतलब बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो प्रोमोटर क्या करता है? प्रोमोटर जो होता है दोस्तों यह कैटालिस्ट की क्षमता को बढ़ाता है, कैटालिस्ट की क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों यह क्या करता है? ये डायरेक्टली
हेल्प नहीं कर सकता है रिएक्शन को, लेकिन ये कैटालिस्ट को मदद करता है। कैटालिस्ट का जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, तो कैटालिस्ट की क्षमता को यह बढ़ाएगा, तो कैटालिस्ट जितना क्षमता बढ़ेगा उतना ही वो रिएक्शन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उसी तरह कैटालिटिक पॉइजन जो होता है प्रोमोटर का उल्टा होता है। यह क्या करता है दोस्तों, यह उत्प्रेरक की क्षमता को क्या करता है, घटाता है। ठीक है, तो प्रोमोटर कैटालिस्ट की क्षमता को बढ़ा रहा है, और पॉइजन जो होता है दोस्तों, ठीक है, विष जो होता है दोस्तों, वह क्या करता है, वह कैटालिस्ट के क्षमता को क्या करता है, घटाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आयरन और मोलिब्डेनम, एमओ से डिनोट करते हैं। आयरन हो गया कैटालिस्ट, अब आयरन की क्षमता को मोलिब्डेनम जो है दोस्तों वो बढ़ा रहा है। ठीक है, आयरन और तेज़ी से काम करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, Fe प्लस CO, Fe हो गया कैटालिस्ट और CO हो गया दोस्तों पॉइजन। अब यहाँ पे Fe की क्षमता को CO क्या करेगा दोस्तों, घटाएगा। इसका मतलब Fe का जो पहले क्षमता था उससे कम क्षमता से अब काम करेगा रिएक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्षमता इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रोमोटर दोस्तों कैटालिस्ट की क्षमता को बढ़ाता है, और पॉइजन जो होता है दोस्तों वह कैटालिस्ट की क्षमता को घटाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रोमोटर और पॉइजन जो होते हैं वो कैटालिस्ट नहीं होते हैं, वो रिएक्शन को डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, परंतु वे अगर कैटालिस्ट के साथ मिल जाए कैटालिस्ट की क्षमता को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। कौन, प्रोमोटर और पॉइजन। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव से लेके लूसेंट साइंस से लेके घटना चक्र रिलेटेड जो भी बुक्स हैं दोस्तों, जो अलग अलग पीसीएस में उनसे क्वेश्चन आते हैं, उस सारे क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी का, अगर यूपी पीसीएस का कर रहे हैं तो फिर उसका अलग सीरीज चलेगा। सबका हम अलग अलग सीरीज कराएंगे, फिजिक्स का अलग चलेगा, केमिस्ट्री का अलग चलेगा और बायो का अलग चलेगा, जिससे आपका पूरा प्रॉपर तरीके से तैयारी हो सके और आप उतना ही मेहनत करें जहां आपको करना है। आप फालतू की मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं पॉइंट्स को फोकस करें, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ें, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रूफ के साथ एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, और टॉपिक्स आपको वही टॉपिक्स पढ़ाएंगे जहां से क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस सीरीज में यह हम लोगों का 15वां लेक्चर था। अब हम लोग दोस्तों 16वां लेक्चर लेके आएंगे, और कुछ लेक्चर में यह दोस्तों बीपीएससी का जो केमिस्ट्री वाला सीरीज है, या बीपीएससी के लिए बोल लीजिए या यूपी पीसीएस के लिए भी यह चलेगा। ठीक है, दोनों एकदम सिमिलर है, थोड़ा बहुत अंतर है, इसमें हम कभी डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर दोस्तों हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग एक नए वीडियोज़ के साथ आएंगे, और कुछ लेक्चर में दोस्तों ये कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले लेक्चर में।